आप सबको गोपाल लाजू का नमन। भगवती माँ कामाख्या जी के अभी वीडियो दिए थे। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा, हमने प्रयास किया कि कमेंट्स में देखें आप जाके, उनकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास किया है। मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें जो लगा कि इसका तो पूरा वीडियो बनाया जाए। अब जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं समझता हूँ योनी गुटका क्या है। बड़ा विचित्र सा शब्द लगेगा आपको, मगर ये विचित्र विग्रह माँ का, इसका क्या उपयोग है, क्या है ये, गोपालाजू वीडियोस में मैं समझता हूँ कि पहली बार आपको पता चलेगा। जितने भी तांत्रिक मांत्रिक गुहे विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय नहीं तमाम दुनिया के, उनको पता है कि वर्ष में एक बार जून माह में अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है माँ का। और माँ एक हफ्ते के इस पर्व के 3 दिन रज सुलह रहती हैं, दर्शन नहीं किए जाते उनके, कपाट बंद रहता है माँ का 3 दिन। और 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं, माँ के जो वस्त्र, वो सफ़ेद रंग के जो वस्त्र वहाँ बिछा दिए जाते हैं, वो रक्त वर्ण हो जाते हैं। ये रक्त वर्ण जो वस्त्र माँ के हैं, ये प्रसाद स्वरूप उनके भक्तों में, उनके प्रेमियों में, जो साधक हैं, उनमें वितरित करे जाते हैं। साथ ही साथ सिंदूर भी माँ का वितरित किया जाता है। इस वस्त्र का प्रयोग कैसे हो, इस सिंदूर का प्रयोग कैसे हो, देखिए ये अभी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। माँ का सिंदूर, जो लोग, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, वो सौभाग्य के लिए अपना मांग में, अपने घर के जो सिंदूर इसमें मिला लेती हैं, उससे मांग भरती हैं। और ये उनकी आस्था रहती है अखंड सौभाग्य के लिए और सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत करने के लिए। माँ के इस सिंदूर से उनकी रक्षा होती है। अब ये सब जो बातें हैं, जल्दी किसी को हजम नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सब बातों को अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं, वो मानते ही नहीं कि ऐसा कहीं संभव है। अब उसके लिए भी इस वीडियो में जिक्र आया है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या है सब ये चीज़ें। एक ये सामान्यतः जिज्ञासा होती है मन में कि क्या वाम मार्गी ही, या वो जो कौलाचारी पद्धति से जुड़े हुए हैं, या वो जो पंचमकार में विश्वास करते हैं, उन पंचमकारों के माध्यम से ही माँ की पूजा आराधना करी जाती है। क्या जो दक्षिणाचारी हैं वो माँ की पूजा नहीं कर सकते? क्या माँ की पूजा दक्षिणाचारी घर में नहीं कर सकते? और अगर माँ की पूजा करें तो किस रूप में करें माँ की पूजा? क्योंकि अगर आप कामाख्या जी मंदिर में जाएंगे, वहाँ मूर्ति नहीं है माँ की कोई, वहाँ माँ का जो स्वरूप मिलता है वो योनि स्वरूप मिलता है। उसी रूप में माँ की पूजा पाठ अर्चना आराधना करी जाती है। अब घर में अगर कोई कोई हमारा दक्षिणाचारी है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पंच मकारों में नहीं जाना चाहता, वो माँ की किस रूप में पूजा करे? माँ का और भी बहुत सारी, मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा कोई प्रपंच नहीं करना चाहता, कोई बहुत सारे कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता, तो माँ का सरलतम क्या स्वरूप है? क्या ऐसा यंत्र है जो घर में रख ले, वही प्रताप मिले उसका, जो कामाख्या जी की पूजा पाठ में जाके मिलता है? अब देखिए, पूजा पाठ कामाख्या जी में जाना, मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए संभव नहीं। हर एक के लिए क्या, मैं समझता हूँ 80-90% से भी ज़्यादा लोग नहीं पॉसिबल है कि वहाँ जाके पूजा आराधना करें। अगर ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वही सब मिल रहा है आपको जो कामाख्या जी के उस दिव्य मंदिर में मिलता है। एक हमने वीडियो भी दिया था कि माँ का सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है, उसका बड़ा प्रश्न लोगों के आए, उसका भी अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका पूरा विवरण दूंगा मंत्र का। वो मंत्र चाहें तो आप हमारे दूसरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। और अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, प्रयास करें देने का। देखिए, इन हमारे जो एक हमने श्रृंखला, एक हमने प्लेलिस्ट बना दी थी पूरी शाबर मंत्रों की, उसमें भी हमने माँ भगवती का, कामाख्या जी का शाबर मंत्र भी दिया था। अगर इच्छुक हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो शाबर मंत्र की आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तम नारायण पांडे जी हमारे परम स्नेही, हमारे ग्रुप के सहयोगी, इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और वो चीज़ें मिल रही हैं जो सार गर्भित हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं जो शास्त्रोक्त हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अच्छी बात कि सरलीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया है सब चीज़ों को, ताकि आम इंसान के भी सहजता से वो गले उतर जाएँ, उनकी समझ में आ जाए। कहीं क्लिष्ट भाषा को, कहीं कोई ऐसी चीज़ों को जो जो बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, इस तरह मान के चलिए, उनका नहीं उपयोग किया गया है। अगर है भी तो उनको दे दिया गया है। और बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक कर दें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। उत्तम नारायण जी पांडे क्या कह रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्लेसेस के, पर्सन्स के, शाबर मंत्रों के, हस्त मुद्रा चिकित्सा के, हेल्थ मैनेजमेंट के, लाइफ मैनेजमेंट के, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पीछे जो हमारे वीडियोस चलते रहते हैं, ये हमारी शमा सबरीन जी, इनके सौजन्य से मुझे ये वीडियोस मिले। ये भी मैं डिस्प्ले करता रहता हूँ, ताकि साथ साथ आप वहाँ के दर्शन भी करते चले। देखिए, सुनिए, समय नहीं वेस्ट हो आपका। उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं, जो 5 6 7 सामान्यतः लोगों की क्वेरी है, विशेष रूप से योनि गुटखा के बारे में। उत्तम नारायण पांडे जी क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती कामाख्या के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले कुछ दिनों में अंबुवाची पर्व के शुभ अवसर पर हमारे परम आदरणीय श्री गोपाल जी ने भगवती कामाख्या से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो साझा किए। तो उसके बाद बहुत सारे आप सबके प्रश्न जिज्ञासा के रूप में हम लोगों के पास आए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे जो अधिक प्रश्न आए हैं वो भगवती कामाख्या में प्राप्त होने वाले रक्त वस्त्र और योनि गुटिका के संबंध में आए हैं, और इसके साथ ही अन्य भी कई प्रश्न हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं। सबसे पहले मैं कामाख्या देवी में प्राप्त होने वाले वस्त्र के संबंध में चर्चा करता हूं। जो भी अच्छे स्तर के साधक हैं या भगवती कामाख्या का दर्शन जिन्होंने जाकर के किया है, वो जानते हैं कि कामाख्या में जून महीने में एक अंबुवाची पर्व होता है, जो मेले के रूप में होता है। हजारों लाखों लोग वहां उस समय उपस्थित होते हैं। उन अंबुवाची पर्व के समय में मंदिर के प्रांगण बंद कर दिए जाते हैं, और भगवती का जो पीठ है, यानी जो मूल स्थान है मंदिर में, जो गया होगा वो जानता है कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वो स्थान है। उसको सफ़ेद रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है, और जब अंबुवाची पर्व के बाद मंदिर खोले जाते हैं तो वो जो वस्त्र होता है वो लाल रंग का हो चुका होता है, उसमें रक्त की मात्रा समाहित हो चुकी होती है। और जो उसके बाद वहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं वो प्रसाद स्वरूप अपने शुभचिंतकों को, भक्तों को वितरित करते हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके मिलते हैं, और बहुत सारे साधक जो साधनाओं में हैं, गुह्य विधाओं में हैं, वो उसको आशीर्वाद स्वरूप समझ करके अपने घर लाते हैं, और कुछ उसे लॉकेट में गले में धारण करते हैं, कुछ पूजन स्थल पर रख लेते हैं। बहुत सारे उसके प्रयोग भी होते हैं। तो एक तो ये वो प्रसाद स्वरूप वस्त्र होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये अंधविश्वास है, क्या ऐसा संभव है कि एक कोई तीर्थ स्थान या कोई स्थान विशेष या भगवती की कोई मूर्ति ऐसा सामान्य एक महिला की तरह ऋतुमती हो सकती है? तो जिन कुतर्कियों को ऐसे प्रश्न आते हैं, उनको मैं स्पष्ट वैज्ञानिक रूप से कह रहा हूँ कि आप प्रामाणिक रूप से भगवती कामाख्या के जो ये वस्त्र होते हैं उसे प्राप्त करें, और वैज्ञानिक पद्धति से उस वस्त्र की जांच कर लें या करा लें कि क्या उसमें रक्त के अंश हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि उन दौरान भगवती पे इतना अधिक सिंदूर अर्पित किया जाता है कि वो वस्त्र लाल हो जाता है, और वहाँ लाल रंग के जल प्रवाहित होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भगवती की कृपा स्वरूप ही होता है। फिर भी जिन्हें ये बातें ना समझ में आती हों, वो उस वस्त्र का जांच करा लें, देखिए उसमें रक्त के अंश हैं या नहीं है। ठीक है, पहली बात। लेकिन हाँ, इस बात के लिए वो तैयार रहेंगे कि भगवती की अवज्ञा के कारण वो दंडित अवश्य होंगे। तो इसलिए वो इस चीज को लेकर के वो तैयार रहें। बाकी और सारे भी बहुत सारे विधान हैं जिनको उनमें इच्छा होगी
वो कर सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं पता करने की। एक प्रश्न आया कि कामाख्या देवी का वाम मार्गी साधना विधान क्या है, जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई। देखिए, वाम मार्गी साधना विधान सर्वसाधारण के लिए ना उचित है ना आवश्यक है, इसलिए उसकी बहुत विस्तार से चर्चा मैं उचित नहीं समझता, विशेष रूप से YouTube के माध्यम से इस प्रकार सार्वजनिक। लेकिन फिर भी अगर एक संक्षिप्त सा परिचय दे देता हूँ। पंचमकार से भगवती की भी आराधना होती है, जिस प्रकार दक्षिणाचारी पूजन पद्धति से होती है। दोनों ही रूपों से होती है और दोनों के लाभ होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए वो बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा अनावश्यक है। एक प्रश्न है कि कामाख्या देवी का मंत्र कहाँ जपें? क्या केवल कामाख्या में ही जप सकते हैं या कहीं भी जप सकते हैं? इस संबंध में मैं आपको उत्तर दूं, समूचे भूमंडल पर यानी पूरी पृथ्वी पर आप उनके मंत्र का उनका स्मरण करके कहीं भी जप कर सकते हैं, उसका लाभ होगा। कामाख्या में जप कर सकते हैं तो उसका तो बात ही अलग है, वो तो परिणाम होगा ही होगा, उसकी मैं तुलना नहीं कर रहा। लेकिन उसके अतिरिक्त आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी अन्य तीर्थ पर कर सकते हैं, कहीं भी जपेंगे उसका लाभ होगा। इसलिए आप इस संबंध में निश्चिंत रहें, कहीं भी जप करेंगे लाभ होगा। हाँ, अगर आप वाममार्गी पद्धति से साधना कर रहे हैं फिर आप घर में ना जपें, अन्यथा घर में अनावश्यक रूप से उपद्रव होने की संभावना रहती है। एक प्रश्न आया है कि यदि हम वैष्णव हैं या हम शाकाहारी हैं या हम बलि नहीं देना चाहते, यानी कि पंचमकार से पूजन नहीं करना चाहते, तो भी क्या देवी प्रसन्न होंगी मेरी साधना से, या हम देवी का पूजन कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि वो बलि से ही प्रसन्न होती है। देखिए, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ईश्वर का रूप जिसकी तंत्र में मान्यता है वो दक्षिणाचारी और वामाचारी दोनों पद्धति से पूजित होता है। दक्षिणाचारी पद्धति में किसी प्रकार की बलि का विधान नहीं है, कोई न बलि की आवश्यकता है। तो अगर आप भगवती कामाख्या की सेवा अर्चना पूजा करना चाहते हैं और इन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते तो बेशक बिल्कुल ना अपनाएं। आप दक्षिणाचारी पद्धति से भगवती को जपाकुसुम यानी कि गुड़हल के फूल यानी अड़हुल के फूल अर्पित करें, करवीर यानी कि कनेर के पुष्प अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और भगवती का बीज मंत्र जप करें, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें, कामाख्या कवच का पाठ करें, कामाख्या स्तोत्र का पाठ करें, या कामाख्या शाबर मंत्र का जप करें, या कामाख्या का जो मूल मंत्र है उसका जप करें, कुछ भी करें। कुछ नहीं कर सकते तो भगवती का ध्यान करें, नाम जप करें। एक प्रश्न आया है कि यदि मेरे पास कामाख्या का रक्तवस्त्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, यंत्र नहीं है, तब क्या करें? क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज चाहिए जो जिसपे हमारा ध्यान एकाग्र हो। देखिए, यदि वस्त्र और यंत्र में तो माना जा सकता है कि वो सर्वसाधारण को सुलभ नहीं है, लेकिन मूर्ति या फोटो के संबंध में यदि आप प्रयास करेंगे तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि उपलब्ध नहीं है तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, आप उसको कर सकते हैं। अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ मुंह किया हुआ, यानी जो एक त्रिकोण होता है, त्रिकोण का जो नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ मुंह किया हुआ एक त्रिकोण बनाए, फिर उसके ऊपर दूसरा त्रिकोण बनाए, उसके ऊपर तीसरा त्रिकोण बनाए, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा 3 अधोमुखी त्रिकोण बनाए। फोटो में साझा कर दे रहा हूं। उन त्रिकोण के बीच में एक भगवती का बीज मंत्र त्रीम लिखें और इसकी पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार जैसी आपकी स्थिति हो सके वैसा पूजन करें। इसको आप भोजपत्र पे बना सकते हैं या तांबे, चांदी, सोने के पत्ते पर बना सकते हैं, या सादे कुछ नहीं मिलता तो सादे कागज पे भी बना करके आप इसको पूजन कर सकते हैं। अष्टगंध मिले तो अष्टगंध से बनाएं, कुछ नहीं मिलता है तो सिंदूर में हल्दी मिला करके आप इसको बना सकते हैं, अनार की कलम से या अपनी अनामिका उंगली से, और आप इसको फोटो फ्रेम करा के अपने पूजन पर रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास रक्त वस्त्र नहीं है भगवती का, या मूर्ति नहीं है, यंत्र नहीं है तो। एक प्रश्न आया है कि बहुत सारे साधक कामाख्या की तुलना महाविद्या से करते हैं, ये क्या रहस्य है? देखें, बहुत सारी मान्यताओं में भगवती कामाख्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी ही माना जाता है और कुछ मान्यताओं में भगवती काली माना जाता है। वैसे तो भगवती के जितने रूप हैं वो कोई अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है। लेकिन तंत्र की मान्यताओं में भगवती कामाख्या को त्रिपुर सुंदरी का रूप माना जाता है, तो ये तथ्य सही है। और कुछ मान्यताओं में भगवती काली भी माना जाता है, ये भी तथ्य सही है।
एक प्रश्न है कि भगवती, जैसे हर शक्तिपीठ में भगवती के एक भैरव होते हैं, तो भगवती के भैरव कौन है? भगवती कामाख्या के जो भैरव हैं उनका नाम उमानंद है, ये भगवान शिव ही हैं। हर शक्तिपीठ पर जो भी शक्ति है उसका भैरव होता है। भैरव और शक्ति मिलकर के ही जो शक्तिपीठ है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ भगवती के जो भैरव हैं उमानंद है। जो सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है वो योनि गुटिका के संबंध में पूछा गया कि ये योनि गुटिका क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम बहुत कम सुना या पहली बार सुना, लेकिन अच्छे स्तर के जो भी साधक हैं वो जानते हैं ये योनि गुटिका क्या है। योनि गुटिका वाम मार्गी पद्धति की भी होती है, दक्षिण मार्गी पद्धति की भी होती है। मैं वाम मार्गी में नहीं जा रहा, दक्षिण मार्गी पद्धति योनि गुटिका क्या है मैं बता दे रहा हूँ। योनि गुटिका कुछ विशिष्ट वनस्पतियाँ, हकीक पत्थर, कामाख्या के प्राप्त वस्त्र, कामिया सिंदूर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के एक पोटली नुमा बनाया जाता है और भगवती के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं जिनसे इन्हें 9 दिनों में या 27 दिनों में चैतन्य किया जाता है और उसे प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि यदि आप भगवती की सेवा अर्चना करना चाह रहे हैं लेकिन आप दीक्षित नहीं हैं, तो भी इस गुटिका के सानिध्य में जप करने से भगवती की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जिस प्रकार अगर आपके कक्ष में अच्छी श्रेणी का कोई इत्र रखा हुआ है तो बताने की आवश्यकता नहीं होती, इत्र है, आप बस ढक्कन खोल दें, पूरा कमरा महकने लगता है। उसी प्रकार से योनि गुटिका की खासियत ये है कि ये जहाँ भी जिस भी साधक के साधना पे होता है, साधना कक्ष में होता है, वहाँ उस साधक को भगवती की साधना में मन लगता है, सबसे पहली बात, और उसके अंतःकरण में स्वतः प्रेरणा होती है कि किस प्रकार साधना करनी है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, या कहाँ कौन व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, किस व्यक्ति को गुरु के रूप में चुना जा सकता है, या गुरु स्वतः ही भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। कामाख्या साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए साधक, विशेष करके प्रारंभिक स्तर के साधक, इसके लिए लालायित रहते हैं। तो योनि गुटिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने बता दिया ये किन वस्तुओं का संग्रह है। तो आशा करता हूँ कि कामाख्या के संबंध में कुछ विशेष जानकारी आपके काम आई होगी। इसके साथ ही एक आग्रह कि यदि आप भगवती कामाख्या की सेवा करना चाहते हैं तो भगवती कामाख्या के बीज मंत्र के माध्यम से करें, शाबर मंत्र के माध्यम से करें, मूल मंत्र के माध्यम से करें। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम जो दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त देवी सूक्त है, इसका पाठ भगवती के चित्र, छवि, वस्त्र या गुटिका के सामने करें तो भी भगवती की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। मैंने यथासंभव स्पष्टता से काम लिया है, फिर भी कोई जिज्ञासा रह गई हो तो निसंकोच पूछ लें। सीताराम।